सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा की थोड़ी सी खास बधाई, हार्दिक बधाई। जब गुरु पूर्णिमा की बात आती है, तो कोई भी काम शुरू करने से पहले हमको अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आज के दिन की शुरुआत भी हम एक बहुत अच्छे श्लोक से करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति 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 ही। हमारा वीडियो हमारे बहुत सारे बच्चे, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, तो आज मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनके ही सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। पहला सवाल ये होता है कि हम गुरु पूर्णिमा कब मनाते हैं? क्या इसकी तारीख हमेशा निश्चित होती है? हाँ बच्चों, अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर इसकी तारीख निश्चित होती है। ये हमेशा आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दूसरा सवाल ये होता है, क्या हम गुरु पूर्णिमा को किसी और नाम से भी जानते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम गुरु पूर्णिमा को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि व्यास पूर्णिमा, और इस दिन से साधना पदा भी स्टार्ट होता है। यानी कि इस दिन से हम साधना शुरू करते हैं, जिसमें हमको ज़्यादा सफलता मिलती है। और मैंने बताया इसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं? डेफिनेटली हमारे बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमारे 18 पुराण हैं, और इन 18 पुराणों की रचना श्री व्यास जी ने करी है। इसीलिए आज का दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा का दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे सामने एक सवाल और आ रहा है, गुरु का अर्थ क्या है? हाँ बच्चों, गुरु शब्द 2 अक्षरों से मिलकर के बना है। पहला अक्षर है गु और दूसरा अक्षर है रू। गु का वास्तविक अर्थ होता है अंधकार, और रू का अर्थ होता है निरोधक, यानी कि जो हमें अंधकार से बचा लेता है या निकाल लेता है। इसीलिए गुरु शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे सामने एक सवाल और आ रहा है कि हम गुरु पूर्णिमा आखिर क्यों मनाते हैं? ऐसी क्या खास बात है आज के दिन? और आज के ज़माने में तो गूगल गुरु जिंदाबाद। गूगल से तो हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। फिर हम एक फिजिकल गुरु को इतना महत्व क्यों देते हैं? बिल्कुल सही सवाल है बच्चों। गूगल से आपको बहुत सारी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं, मगर फिर भी प्रैक्टिकल्स के लिए आपको अपने टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एजुकेशन लाइन में होती है। मगर जहाँ हम अल्टीमेट की बात करते हैं, जहाँ हम मुक्ति की बात करते हैं, वहाँ पर भी हमको एक टीचर की आवश्यकता होती है। मगर क्या हम अपने आप से नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा होता है कि जब हम अपने आप से काम करते हैं, तो हम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। हमें सफलता मिलने में थोड़ा सा समय लग जाता है, और कभी कभी हम थक करके, हार करके छोड़ देते हैं। अगर हमारे साथ एक गुरु होता है, तो हमें सफलता थोड़ी नहीं, काफी जल्दी मिल जाती है, क्योंकि उसने उन सारी समस्याओं को पार कर लिया है। वो जानता है कि कैसे इन मुश्किलों से हम बाहर निकल सकते हैं। इसलिए एक गुरु का होना तो बनता है, और हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में एक ऐसा अलौकिक गुरु जरूर आए, जो आपको अपनी छत्र छाया में रखे, आपको सारी मुसीबतों से बचा ले। वैसे तो हम चाहेंगे कि कभी कोई मुसीबत आए ही ना, मगर अगर कभी कोई समस्या आती है, तो आपके पास गुरु नाम का अम्ब्रेला होना चाहिए। है ना सही बात? हमारे सामने एक सवाल और आ रहा है, क्या गुरु हमारे आगे आगे उन पथरीले रास्तों पर चलता है? बिल्कुल नहीं बच्चों, ऐसा हरगिज नहीं होता। वो हमारा मार्गदर्शन करता है, और चलना तो हमें ही पड़ता है। तो आखिर गुरु है क्या? क्या गुरु कोई फिलॉसफी है, या गुरु कोई आइडियोलॉजी है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर भी नहीं। गुरु एक कृपा है, गुरु एक आशीर्वाद है, गुरु एक छत्र छाया है। इसलिए एक गुरु तो बनता है ना बच्चों? गुरु में वो शक्ति है, वो ताकत है, जो आपको सारी समस्याओं से बचा ले जाता है।
बस आपके सर पर गुरु की छत्र छाया होनी चाहिए। शायद इसीलिए हम लोग कहते हैं गुरु का स्थान भगवान से भी आगे होता है। हम लोग थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, अपने से बड़ों की बातें ज़रा सा कम समझ में आती है, मगर ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी परंपरा है। तो हम इस बात को बिना ठोकर खाए हुए समझ लेते हैं कि गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज से अपने गुरु का सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, आपका जीवन निश्चय ही सफल होगा। एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कुछ बातें समझ में आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।